बातें बहुत सिखाता, मानव को मानव बनाता। गीता ज्ञान हमको सच्ची राह दिखाता। गीता ज्ञान। मुबारकबाद देना चाहूंगा जिला प्रशासन को, क्योंकि ये खचाखच हॉल ये बताता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी। नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता महोत्सव में। सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में ये गीता महोत्सव चल रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश भर में गीता जयंती का 3 दिवसीय महोत्सव चल रहा था, जिसका आज समापन है। आज हम यहाँ आ पहुँचे हैं। यहाँ पे बेहद ही धार्मिक प्रस्तुतियाँ जो कि आपको एकदम मंत्र मुक्त कर देंगी, ऐसी प्रस्तुतियाँ अंदर चल रही हैं। उसकी कुछ झलकियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। कई नेतागण और सब पूरी सभा जो है, सभा पूरी भरी पड़ी है। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रस्तुतियां हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो यूथ है, फरीदाबाद का जो यूथ है, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जितनी भी धार्मिक यहाँ पे प्रस्तुतियां होने वाली हैं, उसमें यूथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अंदर चलेंगे और इसकी कुछ झलकियां आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, 3 दिन से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये अपने कन्वेंशन हॉल में चल रहा है, बहुत सुंदर ढंग से आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है। हमारी ये जो युवा पीढ़ी है उसको बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए, जो संत के साथ, ग्रंथ के साथ जिसकी निकटता जितनी होती है उसको उतना प्राप्त होता है। गीता ऐसा महाग्रंथ है जिसका हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारी जो सारी चिंताएँ वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और दूसरा, मनुष्य को कर्म करने के लिए, कि भगवान ने कहा तुम कर्म करो और कर्म श्रेष्ठ कर्म करो, तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ मार्ग मिलेगा। और यदि हमारे कर्म खराब रहे तो हमारा मार्ग गलत हो जाएगा। तो भगवान ने ये अर्जुन के माध्यम से एक सारे साधारण आदमी के लिए एक संदेश दिया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और हम अच्छे आचार व्यवहार के साथ हम जीवन जिएंगे तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, वो सब सुखहाल होंगे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और सरकार ने 2014 में सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गीता महोत्सव अपने हरियाणा के हर ज़िले में कराना का जो फैसला लिया, उससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने साहित्य के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में और गीता के ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत अच्छा सुखमय बना सकते हैं। देखो, गीता जो ग्रंथ है वो हमारे हिंदुत्व में सबसे महान और सबसे पहला माना गया है, जो पहला हिंदुत्व ग्रंथ है। ठीक है, जो हमसे एक्सपीरियंस बंदे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी के सारे दुख और हमारे कष्ट, खुशी वगैरह सब का मतलब उनका निवारण उसमें लिखा गया है ना। अगर जिन्होंने वो पढ़ लिया है ना, जिन्होंने वो पढ़ लिया, वो कहते हैं कि जिन्होंने वो पढ़ लिया कि उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि स्टेज शेयर किया हमने सबके साथ, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर ऊपर से हमने गीता परफॉर्म किया, तो उनमें हमने सीखा। हमने ना कि डांस से अलग भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमने परफॉर्म किया, उनकी लिरिक्स और जो उसमें लाइनें थी उसका मतलब भी सीखा, हमारे सर ने सिखाया। देखिए, सबसे पहले जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब 2014 में सरकार बनी थी, तो 2015 में पहली बार गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था। और उस समय हम लोगों ने सोचा कुछ यूनिक करना चाहिए, तो जो ये सारी राइटिंग है, स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, उसी समय लिखी गई थी। महाभारत को हमने 3 बार ही देखा था, जो उसमें छोटा छोटा करके हमने निकाला था कि कैसे संक्षिप्त में महाभारत को किया जा सकता है। इसका ओरिजिनल ट्रैक जो हमने बनाया है वो 1.25 घंटे का है, उसको कट शॉट करके हमने ये आज 15 मिनट में परफॉर्म किया था, क्योंकि 1.5 घंटे का समय बहुत हो जाता है। या तो सिर्फ हमारी ही परफॉर्मेंस हो पाएगी या फिर बाकी लोगों को हम भी समय दे पाएंगे। और ये इसका लेखन किया है कुलदीप कुणाल ने, अपने हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, हमारे गुरु हैं, लिखना सिखाते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस बारी। बहुत अच्छे तरीके से गीता जयंती का आयोजन प्रशासन ने किया है। और बहुत सारे, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे कलाकारों को एक साथ मंच दिया गया है। वो पहले क्या होता था कि 4-5 टीमें आती थी, 4 टीमें आज हैं, 4 कल हैं, 4 परसों रहेंगी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 10-10 टीमें परफॉर्म कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, कला के उत्थान में भी जिला प्रशासन काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हम लोग एज अ आर्टिस्ट है, हमारे पास बहुत ही कम टाइम था
फिर भी हमने परफॉर्म करा, क्योंकि ये हमारी एक यूनिटी, हमारे बॉन्डिंग से अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मैम हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ये 12 मिनट की परफॉर्मेंस थी, बट हमने 5 डेज़ में, इवन ये कंटिन्यूसली 5 डेज़ में भी नहीं करा हमने, और नाइट प्रैक्टिस करी हमने, पूरी रात प्रैक्टिस करी है और शॉर्ट भी प्रैक्टिस करी, हम कर पाए। और ये हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, बहुत ही यूनिक और एक्सपीरियंसेबल और टीचेबल था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है ये 12 मिनट में हम पूरा एक गीता का एक मोटिव था जो हम दे पाए हैं, इवन ओनली 12 मिनट्स में, है ना। तो ये आज हुआ गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का समापन। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे देखने को मिले, बहुत ही धार्मिक प्रस्तुतियाँ यूथ द्वारा दी गई है। मैं बार बार यही कहूँगी कि यूथ को एक ऐसा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें उन्होंने बेहद ही हमारे जो धर्म ग्रंथ थे उसके एक एक कण को उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में ढाल दिया और बेहद ही मज़ा आया। आज यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी को प्राइज़ दिए गए और नरेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे थे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बेहद ही शानदार रहा। हम आशा करते हैं आप सभी को भी काफ़ी आनंद मिला होगा इस प्रोग्राम से। आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहें पायनियर हरियाणा के साथ।